हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के डिविडेंड के बारे में। क्योंकि आपको पता होगा 9 जनवरी को जब टीसीएस ने अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे, तो उस दिन इन्होंने 75 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया था। और ये डिविडेंड जो 9 जनवरी को टीसीएस का क्लोजिंग प्राइस था उसके 2% से ज्यादा है, तो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाएगा। और इसकी एडजस्टमेंट जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है उसमें की जाएगी। तो ये एडजस्टमेंट कब की जाएगी? ये एडजस्टमेंट की जाएगी 16 जनवरी, जो कि इस डिविडेंड की एक्स डेट होगी। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। हालांकि इस टॉपिक को मैंने जब टीसीएस के रिजल्ट शेयर किए थे उस टाइम पे ब्रीफली कवर किया था, लेकिन उसको ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि एक सेपरेट वीडियो में आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम अपनी डिस्कशन को समराइज करें, तो टीसीएस ने 9 जनवरी को 8 रुपए का इंटरिम डिविडेंड और 67 रुपीस का स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया था, यानी कि टोटल 75 रुपए का डिविडेंड जो भी टीसीएस के शेयर होल्डर हैं उनको मिलेगा। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 17 जनवरी है और पेमेंट डेट 3 फरवरी 2023 होगी। तो रिकॉर्ड डेट की क्या रेलेवेंस है? रिकॉर्ड डेट की रेलेवेंस ये है कि अगर आपने इससे 2 दिन पहले शेयर खरीद लिए होंगे तो आपको इस डिविडेंड का फायदा मिलेगा। और अगर आपने इससे 2 दिन पहले शेयर्स को बेच दिया होगा तो आपको ये डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो 17 जनवरी से 2 दिन पहले मतलब कि 15 जनवरी होती है, लेकिन 15 जनवरी संडे है। तो संडे को हम कोई ट्रेड नहीं करते, तो लास्ट वर्किंग डे अगर हम देखें तो 13 जनवरी आता है, यानी कि 13 जनवरी को अगर आपने टीसीएस के शेयर खरीद लिए हैं तो अब आपको 75 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिल जाएगा। और अगर इस दिन आपने अपने शेयर्स बेच दिए हैं तो आपको डिविडेंड का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे अब आप 16 जनवरी को दोबारा इनके शेयर खरीद लें। और सिमिलरली अगर आपने 13 जनवरी को खरीद लिए हैं और 16 जनवरी को आप बेच भी देते हैं तो भी आपको डिविडेंड का फायदा मिलेगा। तो 13 जनवरी जो इस केस में है उसको लास्ट कम डिविडेंड डेट बोला जाता है। और 16 जनवरी जो कि लास्ट कम डिविडेंड डेट के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होता है, जो कि इस केस में 16 जनवरी होगा क्योंकि 14th और 15th वीकेंड है। तो मंडे को एक्स डिविडेंड डेट बोला जाएगा। जो प्राइस एडजस्टमेंट होती है किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन की, चाहे वो बोनस इशू हो, डिविडेंड हो या कोई और भी कॉर्पोरेट एक्शन हो, तो उसकी एडजस्टमेंट एक्स डेट को होती है। तो अब आप देखेंगे कि 16 जनवरी को जो टीसीएस का शेयर प्राइस खुलेगा उसमें नॉर्मली जो 75 रुपए के डिविडेंड की एडजस्टमेंट होगी, यानी कि 75 रुपए के आसपास तो वो शेयर नीचे जाएगा। और हो सकता है कि जो भी उस दिन की मार्केट सिचुएशन होगी उसके हिसाब से ऊपर नीचे होगा, बट लगभग 75 रुपए की कमी आप इसमें डिविडेंड की वजह से होते हुए देखेंगे। तो अभी तक हमने ये समझा कि अगर आपके पास टीसीएस के शेयर की डिलीवरी है तो आपको डिविडेंड से कैसे फायदा मिलेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कि भाई अगर आपके पास फ्यूचर एंड ऑप्शन के ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और मंडे यानी कि 16 जनवरी जो कि एक्स डिविडेंड डेट है टीसीएस की, उस दिन टीसीएस के प्राइस में अच्छी खासी गिरावट आती है डिविडेंड की वजह से, तो इससे आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि टीसीएस का रेलेवेंट डेट को रेलेवेंट प्राइस क्या था। तो रेलेवेंट डेट क्या होती है? रेलेवेंट डेट होती है कि जिस भी दिन कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है उससे पिछला क्लोजिंग प्राइस क्या है उस कंपनी के शेयर का। तो टीसीएस ने 9 जनवरी को डिविडेंड अनाउंस किया था। अगर ये डिविडेंड मार्केट आवर्स यानी कि 3:30 बजे से पहले अनाउंस किया गया होता तो हम 8 जनवरी का क्लोजिंग प्राइस लेते, जिसको कि रेलेवेंट डेट का रेलेवेंट प्राइस बोला जाता। लेकिन टीसीएस ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो 9 जनवरी को जब मार्केट क्लोज हो गई थी तब अनाउंस किया था। तो इसलिए हम 9 जनवरी का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको बोलेंगे रेलेवेंट डेट का रेलेवेंट प्राइस। तो 9 जनवरी का अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखेंगे टीसीएस का तो वो लगभग 3320 रुपए था। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई इस प्राइस का कितने परसेंट टीसीएस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो 75 रुपए का जब डिविडेंड आप 3320 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2.26% ये डिविडेंड दिखाई देगा। तो यानी कि टीसीएस ने 2.26% ऑफ जो 9 जनवरी को उनकी क्लोजिंग प्राइस था उसका डिक्लेयर किया है। तो इस केस में जब भी अगर जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है वो 2% से कम होता है तो उसको ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाता है। तो उसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती।
तो अगर हम एक एग्जांपल से समझे, जैसे कि 13 जनवरी को जो टीसीएस का प्राइस है 3390 रुपए है, और अगर टीसीएस ने 60 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया होता 75 रुपए की जगह, यानी कि 2% से कम का, तो उस दिन उम्मीद है कि 3330 के आसपास इसकी ओपनिंग होती डिविडेंड एडजस्टमेंट के बाद। और अगर आपने 3340 की मान लीजिए पुट बेची हुई है, तो फ्राइडे को वो आउट ऑफ द मनी होती, लेकिन सडनली डिविडेंड की एडजस्टमेंट से वो मंडे को इन द मनी हो जाती। लेकिन इस केस में क्या है कि जो डिविडेंड टीसीएस ने डिक्लेयर किया है वो 2% से ज्यादा है, हमने डिस्कस किया कि ये 2.26% के आसपास है, तो इसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाएगा, यानी कि इसकी जो एडजस्टमेंट है एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट में होगी। तो उससे जो सडनली पुट जिन्होंने बेची हुई है उनको जो नुकसान हो सकता था, या कॉल जिन्होंने बेची हुई है उनको फायदा हो सकता था, ऐसा नहीं होगा, इस डिविडेंड की एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। और इसको हम एक बहुत ही आसान एग्जांपल से अगली जो शीट है उसमें डिस्कस करेंगे। और ये 2% किसने डिसाइड किया? तो सेबी ने ये रूल बनाया हुआ है कि जब 2% से ज्यादा का डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाएगा। इनिशियली जब सेबी पहली बार ये रूल लेकर के आई थी डिविडेंड एडजस्टमेंट का, तो उन्होंने 10% ऑफ द मार्केट वैल्यू इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड बोला था, यानी कि 10% या इससे ज्यादा का डिविडेंड होगा तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, कई कंपनीज सिर्फ फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, वो कई बार इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर करती रहती हैं। तो एक बारी में 10% बहुत ही कम केसेस में होता है, तो इसलिए सेबी ने पहले इसको 10% से घटा करके 5% किया था, लेकिन जो लेटेस्ट चेंज किया गया है वो 5% से घटा करके 2% किया गया है। ये लगभग 30 जून 2022 के आसपास ये एक सर्कुलर लाया गया था सेबी के द्वारा। और अगर आप इसको और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ये मेरा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने 30 जून के आसपास बनाया था, और इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में इस सर्कुलर को एक्सप्लेन किया है। तो अब अगर हम स्पेसिफिकली जो टीसीएस के डिविडेंड की वजह से जो टीसीएस के फ्यूचर एंड ऑप्शन सौदों में एडजस्टमेंट होगी 16 जनवरी को, उसके बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले अगर आपके पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट होती है। यानी कि अगर जो डिविडेंड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड है, यानी कि 2% से ज्यादा है, तो सिंपली जो एक्स डिविडेंड डेट होगी, यानी कि टीसीएस के केस में 16 जनवरी, उस दिन आपका जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसको टोटल डिविडेंड के अमाउंट से एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर हम एक एग्जांपल देखें, मान लीजिए आपने 3400 रुपए की पुट बेची हुई है, तो 16 जनवरी को आप देखेंगे कि इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 3325 हो जाएगा, यानी कि सिंपली ये 3325 की पुट बन जाएगी। इसको अभी हम इस एग्जांपल से और भी डिटेल में समझेंगे। और सिमिलरली अगर आपने 3400 रुपए की कोई कॉल में कोई पोजीशन रखी हुई है, उसमें भी 75 रुपए की डिविडेंड की एडजस्टमेंट कर दी जाएगी, यानी उसका नया स्ट्राइक प्राइस 3325 रुपए हो जाएगा। तो ये तो हो गई ऑप्शन की बात। और फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में देखा जाता है कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे है एक्स डेट से पहले, यानी कि एक्स डेट 16 तारीख है जो कि मंडे है, उससे जो पिछला ट्रेडिंग डे है वो 13 जनवरी यानी कि फ्राइडे है। तो फ्राइडे को जो भी फ्यूचर का रेट होगा उसको रेफरेंस रेट बोला जाता है। तो मंडे को जो भी एडजस्टमेंट की जाएगी वो रेफरेंस रेट में से डिविडेंड हटा के की जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए 3390 रुपए के आसपास जनवरी का जो फ्यूचर है वो क्लोज हुआ है फ्राइडे को। तो मान लीजिए कि ये 3320 रुपए पे मंडे को जनवरी का जो फ्यूचर है वो ओपन होता है। तो नॉर्मल सिनारियो में अगर डिविडेंड का केस नहीं होता तो आपके ऊपर 70 रुपए का मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट की जाती, क्योंकि 3390 वाली चीज अब 3320 हो गई है। लेकिन इस केस में आपके जो डिविडेंड की वैल्यू है 75 रुपए, उसको पिछले क्लोजिंग प्राइस से कम कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो वैल्यू मानी जाएगी वो 3315 मानी जाएगी। और ये 3320 पे ओपन होती है, तो आपको एक्चुअली एमटीएम जो सेटलमेंट होगी वो 5 रुपए का फायदा होगा। तो अगर हम इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझें, तो सबसे पहले हम ऑप्शंस की बात करते हैं कि मान लीजिए आपने एक 3300 रुपए की पुट ऑप्शन बेच रखी है। तो 9 जनवरी को 75 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया गया है कंपनी के द्वारा। उस दिन जो क्लोजिंग प्राइस था 3320 रुपए था, उस हिसाब से डिविडेंड 2% से ज्यादा है। और इसकी एक्स डेट 16 जनवरी है, यानी कि रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले, रिकॉर्ड डेट 17 जनवरी है तो एक्स डेट 16 जनवरी हो गई। तो 16 जनवरी को सिंपली जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो 3225 रुपए हो जाएगा। यानी कि एक्सपायरी पे ये 3225 से नीचे पे अगर क्लोज होगा टीसीएस का प्राइस, तो ही उसको इन द मनी माना जाएगा, अदरवाइज ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगी।
वहीं अगर आपने 3300 रुपए की कॉल में कोई ट्रेड कर रखा है तो उसपे भी अगेन, क्योंकि ये 2% से ज्यादा का डिविडेंड है, तो जो 16 जनवरी को इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 3225 रुपए हो जाएगा। और ये सभी जो ओपन ऑप्शन पोजीशन है, चाहे वो जनवरी की हो, फरवरी की हो या मार्च की हो, तो इन सभी पे ये एडजस्टमेंट की जाएगी। तो उस दिन 3225 रुपए नया स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा, यानी कि 3225 से ऊपर अगर टीसीएस का शेयर प्राइस एक्सपायरी पे क्लोज होगा तभी इसको इन द मनी माना जाएगा, अदरवाइज 3225 से नीचे पे इसको आउट ऑफ द मनी माना जाएगा। तो ये तो हो गई ऑप्शन की एडजस्टमेंट। फ्यूचर के केस में क्या होगा? फ्यूचर में 13 जनवरी का जो क्लोजिंग प्राइस है फ्यूचर का, चाहे वो जनवरी फ्यूचर का देखेंगे तो 3390 आएगा, फेब्रवरी फ्यूचर का थोड़ा ज्यादा आएगा, तो जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा 13th को, उसमें मार्क टू मार्केट जो एडजस्टमेंट है, उसमें से पहले पहले तो जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें से डिविडेंड एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि जो नया प्राइस माना जाएगा वो 3315 माना जाएगा। तो जो भी अब ओपनिंग होगी, मान लीजिए अब ये 3325 पे खुलता है, तो 10 रुपए का आपको मार्क टू मार्केट का फायदा मिल जाएगा। और अगर ये 3305 पे खुलता है तो 10 रुपए का आपको मार्क टू मार्केट लॉस की एडजस्टमेंट की जाएगी। और अगर ये डिविडेंड नहीं दिया होता और अदरवाइज ये 3325 पे खुलता, तो आपको एक्चुअली में 65 रुपए की मार्क टू मार्केट लॉस की एडजस्टमेंट की जाती। तो डिविडेंड के 75 रुपए का फायदा हो जाएगा, यानी कि इन ए वे जैसे डिलीवरी के केस में आपको डिविडेंड का फायदा होता है, उसी तरह से फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर 2% से ज्यादा डिविडेंड है तो आपको इन ए वे डिविडेंड की वैल्यू का फायदा हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी लॉट साइज में चेंज नहीं होगा, सिर्फ मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन में ये बदलाव किया जाएगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी टॉपिक है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, डिटेल में मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।